कराची में यही होती है, इधर तो स्पाइसी होता ही नहीं है, सारा फीका फूड होता है। बदीन से आई आबदा तालपुर ने अपना शहर बदला तो साथ सिंध के तीखे पकवानों की महक भी इस्लामाबाद ले आई। घर में पकवान बनाते बनाते जायका हाथों में ऐसा रचा कि आबदा ने किचन को ही कारोबार बना लिया। देसी पकवानों में बिरयानी हो, खुश जायका हलीम या फिर मजेदार मछली, इस्लामाबाद के शहरी भी आबदा तालपुर के हाथ से तैयार होने वाले सिंध के पकवानों को चखते ही कहते हैं मानी डाडी सुट्टी आहे। प्योर सिंधी खाना, ये कड़ी, पकोड़ा, घर की फ्राई की हुई फिश और वेजिटेबल थाली, भिंडी वगैरह, इट्स अमेजिंग। औरतों के हाथ का बना हुआ खाना मिला और बिल्कुल कहा जा सकता है कि जैसे माँ की याद आ गई। तो बहुत जबरदस्त खाना है, साफ सुथरा, अच्छा। आबदा के नजदीक काम छोटा बड़ा नहीं होता, हुनर हो तो घर के चूल्हे से घर का चूल्हा चलाया जा सकता है। मैं गांव से जब आई तो ज़ाहिर मैंने सोचा अब इधर मैं और कुछ तो नहीं कर सकती, बच्चे बड़े हो रहे हैं तो मुझे कुकिंग का शौक था, इसलिए मैंने अपने सिंधी खाने पकाना शुरू कर दिए। आबदा के खानों से तो शहरी लुत्फानंदोज होते ही हैं, साथ माहौल भी ऐसा कि लोग खुद को सिंधी वादी में पाया महसूस करते हैं। खुशबू से लबरेज सिंधी खानों के तीखे जायके अब शहरी इक़्तिदार में भी दस्तयाब हैं, वो भी सिंधी खातून की रवायती मेजबानी में। जो एक बार चख ले वो कभी ना भूले। कैमरामैन मंसूर अहमद के साथ वजिया खानी, डॉन न्यूज़, इस्लामाबाद।